बोलिए भारत माता की। इतना धीरे बोलेंगे तो बताइए कैसे मजा आएगा। बोलिए नर्मदा मैया की। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा, क्योंकि अगर कल्पना करिए, सब लोग जितने भी बैठे हुए हैं, कि अगर नर्मदा जी नहीं होती तो इंदौर में क्या होता। कल्पना करिए आप, क्या इंदौर बचता क्या। और इसलिए आज हम जो कुछ भी हैं मां नर्मदा के कारण हैं। और इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके आशीर्वाद से हमारे नगर निगम के महापौर और उनकी पूरी टीम ने नर्मदा का जो चौथा चरण का आज उद्घाटन हो रहा है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, काम तो नगर निगम में बहुत करती है, पर अच्छा बुरा सब लोगों के सामने जाता है। पर मैं गारंटी से कहता हूं, मैं 50 साल का अनुभव है मुझे राजनीति का। मध्य प्रदेश के इतिहास में पानी को लेकर अगर सबसे बड़ा काम यदि हो रहा है तो आज हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से महापौर जी के लिए भी जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि इतना बड़ा काम मेरे विभाग में मध्य प्रदेश में कहीं पर भी पानी के लिए नहीं हो रहा है जितना बड़ा काम इंदौर के नगर निगम ने किया। एक बार फिर से पूरा मंच के लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई नर्मदा जी नहीं आ रही और कुछ आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके जरा तालियां बजाइए। मंच पर उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, सांसद जी नहीं है क्या? हमारे सांसद जी आ गए, चलिए सांसद जी भी आ गए भैया। सांसद जी के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। सभी नगर निगम के पार्षद जरा हाथ उठाओ, कितने यहां पर खड़ा करो, इनके लिए भी तालियां बजाइए जोरदार। बहुत बड़ा काम हो रहा है आज इंदौर में। सच में कह रहा हूं, मेरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा काम यदि पानी के लिए हो रहा है तो इस नगर निगम ने किया। एक बार फिर से तालियां बजाकर स्वागत करें और अभिनंदन करें। उपस्थित शानदार नागरिक बंधुओं, इस शहर की आन बान और शान, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग ऊर्जा प्राप्त करें, ऐसे संतों के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। उनके लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। बंधुओं, ये बात सही है कि जब काम करते हैं, काम करते करते कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। अखबार में कभी अच्छा छपता है, कभी बुरा छपता है। पर आज जो काम हो रहा है, आज की जो तारीख है, वह इंदौर के कैलेंडर में ऐतिहासिक रूप से याद रखी जाएगी, क्योंकि आज का दिन प्रधानमंत्री के स्वर्णिम भारत के सपने को पूरा करने का काम इंदौर नगर निगम के महापौर और उनकी टीम ने किया है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर जरा स्वागत करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वर्णिम भारत, आत्मनिर्भर भारत, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर और इंदौर भी आत्मनिर्भर। ये बहुत जरूरी है। और पानी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो आज इस योजना का शुभारंभ हो रहा है, हम 2040 तक जिस प्रकार नर्मदा जी का चौथा चरण आ रहा है, हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी महापौर जी 2040 तक? 65 करोड़, 65 लाख जनसंख्या होने वाली है। और 65 लाख के लिए अभी से तैयारी करना, ये दूरदृष्टि है नगर निगम की। मुझे याद है महापौर जी जब मिलने आए थे मुझसे पहली बार महापौर बनने के बाद, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने 25 साल का प्लान बनाया था, 25 साल पूरे हो गए। अब आप 25 साल का प्लान बनाइए और उसके अनुसार काम करिए। महापौर जी, आपने काम करके दिखाया है, मुझे गर्व है आपके ऊपर कि आपने वो काम किया है कि सारा इंदौर शहर आपको और आपकी परिषद को याद रखेगा। बंधुओं,
नर्मदा मैया ऐसे नहीं आई है। मुझे याद है यहां पर बाबू दादा बैठे हुए हैं, हम लोग उस समय छात्र नेता थे, विद्यार्थी परिषद में थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी जमीन पर नर्मदा के प्रथम चरण का उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि नर्मदा मैया इतनी आसानी से नहीं आती है। उस समय तमाम साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि 500 मीटर लिफ्ट नहीं की जा सकती, पर मुझे गर्व है, मैं स्वर्गीय बाफना जी का स्मरण करूंगा इस वक्त। बाफना जी और उनके पूरी टीम ने वहां जाकर, जिसमें जीएसटीआई के इंजीनियर भी थे, उन सब ने जाकर और एक प्लान बनाया और उस समय मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण जी शुक्ला। इंदौर में नारा लगा था, श्यामा भैया पानी दो, नर्मदा का पानी दो। वो पूरी टेक्निकल रिपोर्ट के साथ पूरा इंदौर शहर मुख्यमंत्री जी के पास गया था, तब जाकर ये पहला चरण आया था। और ये विज्ञान की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की सफलता थी कि 500 मीटर लिफ्ट करके देश के अंदर पहली योजना पानी पीने की है जो 500 मीटर लिफ्ट करके पानी आ रहा है। सबसे महंगा पानी हमारे इंदौर शहर का है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, पानी व्यर्थ मत गमाना, नर्मदा जी के पानी का सम्मान करना। नर्मदा जी जब रौद्र रूप ले लेती है ना तो बड़ा नुकसान करती है। इसलिए घर में जो जल आता है, जो पानी आता है, उसका सम्मान करें, उसको व्यर्थ नहीं बहने दें। इसका सब लोग ध्यान रखें। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं धन्यवाद देता हूं और अपने बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।